हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए एक मंथली रीडिंग होगी। मई माह में क्या होने वाला है उनके लिए, वो क्या बदलाव आने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, उसके बाद हम उनकी लव लाइफ देखेंगे। तो चलिए, जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने स्टूडियो को याद कर लीजिए। यूनिवर्स हमें बताएं कि मई माह में सिंह राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहती है, उनकी प्रोफेशनली लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल लाइफ बताइए पहले। ओके, वी हैव जजमेंट, वी हैव हेरोफेंट, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए आप, दो मेजर आर्काना है। और गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छी रीडिंग होने वाली है, मैं बता सकती हूँ आपको। एक्चुअली आपकी जर्नल लाइफ में आपको कुछ अवेकनिंग हुई है, यानी कि कुछ वेकअप कॉल हुई है, या फिर आपको एक दिमाग में एक चीज़ आई है, या दिल से आपको कुछ ऐसा लगा है जो कि आपकी लाइफ को स्टेबल कर सकता है। आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे जनरल लाइफ में बात कर रहे हैं हम, तो आपको कोई आप कुछ स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने वाली है। मुझे लगता है आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है, और वो शुरुआत आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी। गाइज यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको कुछ गेन करना चाहिए, यानी नॉलेज गेन करनी चाहिए। मुझे यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित बात लग रही है। मुझे यह लग रहा है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में बाहर आना पड़ेगा। आपको ये अवेकनिंग हो गई है कि अगर मुझे कोई नई शुरुआत चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए मुझे एक नॉलेजेबल पर्सन बनना पड़ेगा, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। आपको ये दिमाग में आ चुका है, या भगवान आपको कह रहा है, कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है कि आपको अगर कुछ पाना है तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे। यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्किलफुल स्किल्स दिखाने पड़ेंगे अपने। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसको सीखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी नई शुरुआत तभी होगी, यानी कि फाइनेंस को लेकर अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए सीखना पड़ेगा। एक अच्छी पोजीशन, या एक मैं बोलूँ तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आप आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिसको करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली आप जो नॉलेज गेन कर चुके हैं या जो कुछ कर रहे हैं, यानी कि कुछ नयापन अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्टेंस है आपकी नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये आपके ना सिर्फ फाइनेंस को बढ़ाएगी, बल्कि आपकी स्टेबल भी लाइफ लाइफ को स्टेबल करेगी। सॉरी गाइज। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज में बहुत अच्छे कार्ड आए गाइज, आप देख लेते हैं मिडिल 10 डेज में क्या होने वाला है। अगर आप जॉब के लिए कह रहे थे तो डेफिनेटली आपको जो कुछ कर रहे हैं, मतलब जो अगर कोई पढ़ाई पढ़ाई से संबंधित कुछ कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक ऑफर आने वाला है मई के 10 डेज में। फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी बता रही हूँ गाइज मैं। तो ये जो शुरुआत है आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई जॉब का ऑफर आता है तो डेफिनेटली आप ले लीजिए। और अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो आपके माइंड में जो चल रहा है, या आप कुछ नया जो सीख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। आपको स्टेबल लाइफ देगा वो। और ये अवेकनिंग आपको आ चुकी है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, स्टेबल लाइफ चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ और सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है गाइज। ओके, चलते हैं हम। और मिडिल 10 डेज की एनर्जी बताइए। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे मुझे दो कार्ड बता रहे हैं कि आप थोड़े इमेच्योरिटी दिखाएंगे। जो कुछ कर रहे हैं उसमें नई शुरुआत हो रही है, डेफिनेटली होगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी गाइज। यहाँ पे देखिए तीनों कार्ड हमें बता रहे हैं कि आप में थोड़ी सी इमेच्योरिटी रहेगी। आप शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन चीज़ों को ढंग से हैंडल करने की पावर आप में नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो नया सीखना जो होगा आपके लिए थोड़ा सा इमेच्योरिटी आप दिखाएंगे उसमें, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आएगी, और उसके लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। आपके फाइनेंस डेफिनेटली ग्रो करेंगे। मैं नहीं कहती कि एकदम से आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको जो जॉब मिलेगी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको एस ऑफ पेंटिक या नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। यानी कि आप अगर कोई जॉब चाहते हैं तो उसके लिए अगर स्लो प्रोसेस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म की जो आप सोच रहे हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी फाइनेंस को ग्रो करने के लिए आपको कुछ अच्छा सा सीखना पड़ेगा। ये जो भी कुछ कर रहे हैं आप, अगर स्टूडेंट है तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें स्किलफुली अपनी स्किल्स बतानी पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के कहें तो आप मिडिल 10 डेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे।
और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके आप चिंतित हैं, और उसमें आपका ग्रो जरूर होगा, आपका फाइनेंस जरूर ग्रो होगा, और एक नई शुरुआत आपकी हो सकती है जो कि आपको स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगी। लास्ट 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं गाइस। ये जनरल लाइफ है गाइस। प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा रहने वाला है आपका महिमा। देखते हैं और क्या होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई। अगर हेरोफेंट जहाँ पे कार्ड आता है तो मुझे लगता है कि अगर आप एक कोई टीचर हैं तो टीचर की फील्ड में भी आपको बहुत अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। टीचर या कुछ एडवाइज़र, इस तरह की कोई जॉब आपको मिल सकती है, या फिर आप बहुत अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। देखते हैं लास्ट 10 डेज की एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके गाइज, और ओवरऑल देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं ना आप गाइज, यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि अभी आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, यानी कि जो भी आप नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। हाई प्रिस्टेस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत कम बोलता है, और जो अपने मन की बात है किसी को नहीं कहता, बहुत कम बोलने वाला और सीक्रेट रखने वाला होता है। यानी कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको सीक्रेट रखेंगे, कुछ भी सीख भी रहे हैं तो उसको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आपको कोई जॉब ऑफर आए तो उसको किसी को नहीं बताना चाहते। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है गाइज। यानी कि आप कुछ सीख रहे हैं, उससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है, और कहीं ना कहीं इस नॉलेज को आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, और जिससे आपको ऑफर मिलेगा तो वो चीज़ भी आपकी सीक्रेट रहेगी। और देखिए, आप 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको लगता है कि आपकी जो जनरल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा फाइट हो सकती है। आप अपनी विल पावर को मजबूत कर चुके हैं, और आप जो चाहते हैं वो करेंगे, यानी कि आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं अब। और आपने ये ठान ली कि अगर मुझे नई शुरुआत करनी है तो करनी है, मुझे कुछ सीखना है तो सीखना है। नाइट ऑफ कप्स का कहता है कि जो जो आप नई शुरुआत कर रहे हैं वो आपके मन से जुड़ी हुई है, यानी कि जो आप करना चाहते हैं वो आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, उसमें आपकी भावनाएं हैं, और कहीं ना कहीं आप इस काम को नई शुरुआत करके रहेंगे। और आपने एक स्टेप आगे रख चुके हैं, यानी कि जो सीख रहे हैं उसमें कुछ गेन भी किया है आपने डेफिनेटली। और 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप फिर भी पैसों को लेके थोड़ा जगल करेंगे। लास्ट के जो मई माह के जो लास्ट डेज हैं उसमें आप थोड़ा सा जगल करेंगे, अपनी माइंड में आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ओवरऑल जो लग रहा है मुझे, डेफिनेटली आप कोई नई शुरुआत जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल पर्सन आप बन जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको इतनी अच्छी नॉलेज चीज़ों की हो जाएगी, मतलब आप अपने आप को ग्रो करता हुआ अंदर से देखेंगे, लेकिन सीक्रेटिव रखेंगे, यानी कि कुछ सीक्रेटिव बने रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। ये चीज़ आपको किसी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी जनरल लाइफ, यानी कि प्रोफेशनली आप ये करने वाले हैं, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे लगता है। आप देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। ओके, यानी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए, मेरी और भी वीडियोस आती हैं उनको भी देखिए आप। चलिए, यूनिवर्स हमें बताइए कि सिंह राशि वालों के लिए मई माह में लव लाइफ में क्या होने वाला है, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी वो बताइए। मई माह में क्या है, लव लाइफ के बारे में बताइए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो आप जिनसे डील कर रहे हैं वो या तो एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो जिससे भी आप सिंह राशि वालों आप डील करें, लियोज, आपकी जो लव लाइफ है मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उनको, आपको लगता है कि अगर आप अनमेरिड हैं तो भी आपको लगता है कि वो आपके या तो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, यानी कि आप उनको या तो बचपन से जानते हैं, और या फिर उनको स्कूलिंग या कॉलेजिंग आपने साथ की है, लेकिन आप उनसे दूर भागना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पास्ट की एनर्जी, यानी कि 10 डेज में आप रातों को सो नहीं पाएंगे गाइज। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चाह के भी अपनी फीलिंग से भागेंगे। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से मैं कैसे बताऊँ गाइज, यहाँ पे सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट होता है ये स्पेशल मैसेजेस हैं। तो गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अगर अनमैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर से दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपको एक
ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर से हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर की जीवन साथी हैं, या आप उनसे बहुत गहरा रिश्ता आपको मालूम होता है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपको महसूस होता है, लेकिन फिलहाल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के, आप जो भी पास्ट में उनके साथ हुए हैं उन चीज़ों को सोच के आपको रातों को नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं इससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से दूर जाना चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ से इग्नोर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी नींदें उड़ाई हुई है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट किया है, ये मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा आप सोच सोच के बातों को, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी आपको हो रही है, और कहीं ना कहीं इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है 10 डेज में ये एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। और देखते हैं मिडिल 10 डेज में क्या एनर्जी है। अगर आप डेफिनेटली अगर मैरिड हैं तो मैरिड के लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप किसी न किसी बात से बहुत दुखी हैं, आपको पछतावा हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो आपको, आपसे कुछ छुपा रहा है, या आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, और इस कनेक्शन से दूर हट रहे हैं। मतलब आप दूर होते जा रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं उनसे दूर हटते जा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। देखते हैं। और जो मन की बात है आप नहीं बता रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में आपकी दूरियां बढ़ती जा रही है आपके पार्टनर से, ये मुझे लग रहा है। और देखते हैं। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो साइन है वो मैं बता रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, वो ईगो में हैं। कहीं ना कहीं जो बातें आप उनसे कहते हैं वो समझते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ईगो में रहते हैं। आपकी बात समझने की जगह आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, या ईगोइस्टिक रहना, समझ के भी बातों को इग्नोर करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आप उनसे चाहते हैं कि आप उनकी बातें समझें, आपको वो समझे, लेकिन ये समझने की बात नहीं है। आप इनके बारे में किसी से राय ले रहे हैं कि ऐसे पर्सन का क्या किया जाए। मुझे लगता है कि आप बहुत दुखी हो चुके हैं, और ये बातें आपको परेशान करती है। थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई और कनेक्शन है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑलरेडी मैरिड अगर आपके पर्सन है तो भी उनके किसी और से किसी कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में वो सोचते हैं। और या फिर मुझे ये लगता है कि आपके जो आपके पर्सन है आपकी फीलिंग्स नहीं समझते, और कहीं ना कहीं आपकी जब बात होती है तो क्लियरिटी देने की जगह वो झगड़े का रूप ले लेती है। कन्वर्सेशन आप में बिल्कुल नहीं है। जब भी आप उनसे बात करने का चाहते हैं, यानी कि मन की बात बताते हैं, तो वो गलत तरीके से उनको देखते हैं, और कहीं ना कहीं आप में इशू क्रिएट हो जाते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों से सलाह लेते नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ लगता है कि मई की जो मिडिल 10 डेज हैं वो आपके थोड़े से ऐसे रहेंगे कि आप इगोइस्टिक रहेंगे, लेकिन अपनी बात को किसी से बताने आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, जो भी इन्वॉल्वमेंट है। और थर्ड पार्टी का भी लगता है मुझे कोई इश्यू है जिसके बारे में आप किसी से राय लेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लास्ट 10 डेज की एनर्जी देखते हैं गाइस। गाइस जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं। आप थोड़े से कमेंट में मुझे लगता है कि रेजोनेट नहीं हुई, डिस्क एंड अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो आपकी इच्छा है। अदरवाइज जो जैसे कार्ड आते हैं वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे गाइस। ओके, लास्ट 10 डेज की एनर्जी मुझे देख लेती हूँ। हमेशा अच्छे कार्ड नहीं आते गाइस, जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है वैसे ही कार्ड आने चाहिए। और मुझे लगता है भी ये सही है कि हम लोग जो जिस तरह से कार्ड आते हैं वैसे ही पढ़ने होते हैं हमको, ठीक है। तो आप जितना रेजोनेट होता है उतना ही लें, बाकी ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में मैच मत करिए, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए। अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देखिए आप, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पे आपकी एनर्जी ओवरऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि आप झुकना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था। ये कार्ड दो मतलब बताता है ईगोइस्टिक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ईगो में हैं, मतलब मैं पहल नहीं करूँगा किसी चीज़ की। यहाँ भी मुझे वही दिख रही है, आपकी जो भावनाएं वो ये है कि अब आप पहल नहीं करेंगे, किसी चीज़ की पहल नहीं करेंगे, अपने पार्टनर से पहल करके कोई बात या कोई भावनाएं उनको नहीं बताएंगे, कुछ भी सीक्रेटिवली करेंगे तो भी नहीं बताएंगे। लेकिन आपकी एनर्जी है कि आप क्वीन की स्थिति में रहेंगे। हिम्मत आप में बहुत होगी, पावर बहुत होगी, कहीं ना कहीं आप एक नॉलेज, जैसे कि जनरल लाइफ में देखा था कि आप बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं, बहुत कुछ पैसे, पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे आई थी। तो यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि आप अपने पावर को बढ़ाने के लिए अपने पास फाइनेंशियली पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वो पावर लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ हैं।
देखिए गाइज, यहाँ पे ये 3 कार्ड बताते हैं कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ, साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी आ गया और एक्वेरियस हमारे पास स्पेशल है। आप जो बातें हैं, जो क्लियर किसी से कम्युनिकेट क्लियरली करना चाहते हैं, और ये बातें या ये फीलिंग्स आप पे बोझ बनती जा रही है। मुझे लगता है कि आपको आशा है कि आपकी कोई बात समझे, लेकिन आप हील होना चाहते हैं गाइज, लेकिन ये जो हीलिंग है आप पे बोझ बनती जा रही है। आपको नहीं लगता है कि आप पहल करें, अगर आप पहल नहीं करेंगे तो कोई कैसे समझेगा। और कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करेंगे, अपने पार्टनर से बहुत गहरी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही कहता है कि ये लव एरोज होते हैं। आप चाहते हैं कि उनसे प्यार की बातें करें, आप चाहते हैं कि आप उनसे फीलिंग बताएं अपनी, लेकिन आप इस बात को नहीं कह पा रहे क्योंकि आप ईगो में हैं, क्योंकि आप एक पावर में हैं। पहल आप नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के द्वारा पहल हो, और आपके पार्टनर थोड़े से ईगोइस्टिक मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे कोई इशू है थर्ड पार्टी का, जिसके कारण आपसे बात नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि ये बोझ आप पे बढ़ता जा रहा है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को दबाना, चाह के भी कुछ नहीं करना, किसी दबाव में रहना, झुक के रहना, ये बोझ आप पे बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप हील होना चाहते हैं, जो प्रोसेस आपके साथ नहीं हो रहा है। ओवरऑल हम देखें तो आपकी, मुझे यह लगता है कि आप किसी बात को लेके बहुत दुखी हैं अपने पार्टनर से, उससे क्लियरिटी चाहते हैं, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते क्योंकि आप दबाव फील करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि आप पावरफुल हैं, ऐसे तो आप बहुत पावरफुल लगते हैं, लेकिन आपके पर्सन के सामने आप कुछ मैं कैसे बताऊँ, आपको कुछ दबाव महसूस होता है कि अगर इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर मैंने कुछ कहा तो कुछ उल्टा ना हो जाए, इसीलिए आप बहुत पावरलेस महसूस करते हैं। अदरवाइज आप ओवरऑल बहुत पावरफुल हैं, आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेके आप थोड़े से डाउन से नज़र आते हैं, और जो कहने वाली बात है वो नहीं कह पाते। और ये आप पे बर्डन बना हुआ है, यानी कि बहुत सारे काम है जो आपको करनी है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको करनी है, लेकिन आप आपके पार्टनर से चाहकर भी नहीं कह पाते क्योंकि आप दबाव में। ये मुझे एनर्जी लग रही है गाइज। यहाँ पे जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं। आपको कुछ भी समझ आता है, रेजोनेट करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।